नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में। मैं हूं आपके साथ ललित और हमारा आज का मुद्दा है शराब दुकान में मंत्री सियासत की एंट्री। शराब के मुद्दे पर अक्सर कांग्रेस को घेरने वाली बीजेपी इस बार खुद ही घिरती हुई दिखाई दे रही है। जी हां, हुआ यूं कि स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल शराब की दुकान पर ब्रांड जांचने क्या पहुंच गए कि सियासत में तो उबाल आ गया। कई दिनों से मुद्दे को तलाश रही कांग्रेस के पास यह मुद्दा खुद चल कर आ गया। स्वास्थ्य सुविधाएं महत्वपूर्ण है या फिर शराब की दुकान की व्यवस्था, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हमारी यह खास रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाएं बीमार है और ऐसे हालात में मंत्री जी का नया शौक सुर्खियों में है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का अस्पताल की जगह शराब दुकान का निरीक्षण करने का वीडियो वायरल हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल पेंड्रा में एक शराब दुकान का निरीक्षण करते दिख रहे हैं। दरअसल मंत्री जी ये देखने पहुंचे थे कि सही ब्रांड की शराब बिक भी रही है या नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर जनता इसको लेकर तरह तरह के सवाल पूछ रही है। मंत्री जी क्या कह रहे हैं इस निरीक्षण को लेकर, वो भी सुनिए। किस प्रकार से वहाँ परेशानी हो रहा है, दूसरा वहाँ पे कोई किसी प्रकार का लाइन ऑर्डर की स्थिति तो शाम को नहीं बनती है, तीसरा दुकानों में जाकर भी देखें कि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी तो नहीं है। तो इसको भी सतत रूप से मॉनिटरिंग करना कि लोग जैसे पिछले बार कोई विशेष ब्रांड का ही शराब जो है पिछली सरकार पिला रहे थे, तो उससे राजस्व की भी कमी होती है। केवल ऐसा नहीं कि शराबियों को ब्रांड पिलाने से कोई सरकार का मकसद है। सरकार का मकसद है कि प्रदेश का राजस्व का हानि ना हो। स्वास्थ्य मंत्री को इसमें जनहित नजर आ रहा है। वो हर जगह निगरानी की बात कह रहे हैं और शराब दुकानों को भी इसका हिस्सा बता रहे हैं। दूसरी तरफ अस्पताल में दवाएं कम, डॉक्टर गायब और एम्बुलेंस खस्ता हाल है। कांग्रेस ने भी इस मौके को नहीं छोड़ा। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर निशाना साधा तो विपक्ष ने स्वास्थ्य मंत्री की दुकान यात्रा पर सीधा हमला बोला। दवाइयाँ है कि नहीं, मरीजों का इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आयुष्मान कार्ड योजना में निजी अस्पतालों में इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मरीजों को परेशानी तो नहीं हो रही है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जी अस्पताल जाने के बजाय शराब दुकान जाकर शराब की ब्रांड चेक कर रहे हैं। ये बेहद ही दुर्भाग्यजनक है। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में फफूंद लगी दवाइयाँ मरीजों को दी जा रही है, उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। आयुष्मान कार्ड योजना में निजी अस्पतालों में इलाज नहीं हो पा रहा है, तो इनको तो इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना चाहिए। लेकिन मंत्री जी का शराब प्रेम समझ से परे है। जनता इलाज के लिए तरस रही है और मरीज को दवाइयाँ नहीं पा रही है और मंत्री शराब दुकान का निरीक्षण कर रहे हैं। बेहद ही दुर्भाग्यजनक स्थिति है प्रदेश में। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में अस्पतालों के बुरे हाल खुली किताब की तरह सभी को पता है। न दवाई न सुविधा। अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या शराब का ब्रांड सुधारने से स्वास्थ्य सेवा सुधरेगी? अब स्वास्थ्य मंत्री का ये निराला निरीक्षण सरकार के लिए कितना भारी पड़ेगा, ये तो समय बताएगा। रायपुर से शिखर देवांगन के साथ मुकेश विश्वकर्मा, बंसल न्यूज, पेंड्रा। तस्वीरें सामने आई तो निश्चित तौर पर निशाने पर बीजेपी और सरकार रही। आखिरकार क्या वजह रही? शराब दुकान की निगरानी, शराब की जांच करना, क्या यह स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तमाम चीजें हैं, लेकिन इस पर चर्चा करेंगे। उसके पहले बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवाल नंबर 1, क्या अस्पतालों से ज्यादा जरूरी हो गई है शराब दुकान की निगरानी? सवाल नंबर 2 कि आखिर स्वास्थ्य मंत्री अस्पताल छोड़कर शराब दुकान में क्यों गए? सवाल नंबर 3, क्या शराब का ब्रांड जांचना अब स्वास्थ्य विभाग का काम? ये भी एक बड़ा अहम सवाल है और इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। इसी के इर्द गिर्द हमारी चर्चा होगी और चलिए इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका परिचय करा दे। हमारे साथ श्री चंद्र सुंदरानी जी हैं, पूर्व विधायक के बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। अमित श्रीवास्तव जी है, वरिष्ठ प्रवक्ता कांग्रेस के। अमित जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और राम अवतार तिवारी जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सुंदरानी जी, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आता हूँ क्योंकि ये जो तस्वीरें सामने आई है, आप तो हमने हमेशा देखा है आबकारी मुद्दे पर, शराब मुद्दे पर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमला करती है, हम कांग्रेस से लगातार सवाल खड़े करते हैं, लेकिन आज मुद्दे और कटघरे में है बीजेपी और सरकार। जवाब तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है मेरा
क्या शराब की जांच करना स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत है? इसकी जो है जानकारी दीजिए आप। एंकर, देखिए, निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि को वो सब जांच करने का अधिकार है जहां सीधा सरकार से मामला जुड़ा हुआ हो। आज शराब दुकानें अगर चल रही तो कहीं ना कहीं सरकार की दुकानें चल रही, सरकार शराब की दुकानें चला रही है। और चूंकि स्वास्थ्य मंत्री जी मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं और जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो अगर कहीं से कोई शिकायत आई है तो निश्चित रूप से उसकी जांच करना उनका नैतिक कर्तव्य है। उस क्षेत्र की जनता हो या प्रदेश की जनता हो, उसके लिए वे उत्तरदायी हैं। अगर किसी को शिकायत होगी तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य मंत्री ने उसकी जांच करने के लिए शराब दुकान पहुंचे। शराब, एक बात बताइए, आपने कहा, आपने एक शब्द का जिक्र किया, शिकायत आई तो जांच करने। शिकायत तो दूध के बारे में भी आती है, शिकायत दवाइयों के बारे में भी आ रही है, शिकायत तमाम मिठाइयों के बारे में, उनके मिलावट के बारे में आती है। शराब की जांच करना, कि उससे पहले जरूरी नहीं था कि दवाइयों की जांच की जाए? देखिए, मैं मिठाई की दुकान प्राइवेट सेक्टर की होती है, उसके लिए फूड विभाग कार्रवाई करता है। लेकिन चूंकि शराब की दुकानें सरकार के द्वारा संचालित है, सरकार उसके लिए जिम्मेदार है। कल चल के कोई अव्यवस्था में बदल जाए तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है। और सरकार के बैठे हुए मंत्री का ये कर्तव्य होता है कि सरकार के द्वारा जो संचालित योजनाएं हैं या जो काम है उसको मंत्री जी देखें। वो स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री के रूप में भी वो अस्पतालों में जाते हैं, जगह जगह जांच करते हैं। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, मैं साथ में विधायक रहा हूं। बहुत ही जुझारू प्रवृत्ति के वे जनप्रतिनिधि हैं और जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और लेकिन देखिए, खबरें तो ये बता रही है सर, खबरें ये बता रही है फफूंद लगी दवाइयां मिल रही है, अस्पताल की हालत खराब है, एम्बुलेंस की सुविधाएं प्रॉपर रूप से नहीं मिल पा रही है। मेरा कहने का मतलब यह है कि प्रायोरिटीज किसकी है? चलिए मान लेते हैं आपकी शराब भी अच्छी ब्रांड की होगी और खराब ब्रांड की होगी तो स्वास्थ्य खराब हो सकता है, लेकिन प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी है कि जो दवाइयों में फफूंद लगी है उसको दूर करना, उसकी जांच करना, ये पहली प्रायोरिटी है कि नहीं? ये बताइए कि जो स्वास्थ्य सुविधा, एम्बुलेंस समय पर पहुंच नहीं पा रही है, एम्बुलेंस में दिक्कत है, वो प्रायोरिटीज है कि नहीं? बिल्कुल स्वास्थ्य मंत्री की पहली जिम्मेदारी है अस्पताल में दवाइयां मिले, अस्पतालों में मरीजों को बरोबर इलाज मिले और इसके लिए वे तत्परता से काम करते हैं। लगातार अस्पतालों का दौरा करते हैं, दवाइयां मिले मरीजों को, इसकी चिंता करते हैं, व्यक्तिगत रूप से इसमें रुचि लेते हैं। मैं तो देखता हूं कि स्वास्थ्य मंत्री के रूप में वे सफल मंत्री की पोजीशन में हैं, क्योंकि मैं विधायक रहते हुए मेकाहारा में मरीजों के इलाज कराता था। आज भी मेरा संपर्क उसमें बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री ने बहुत अच्छी तरह से स्वास्थ्य विभाग को संभाला और स्वास्थ्य विभाग के साथ वो अन्य विभागों में भी अगर जो सरकार के द्वारा संचालित अगर उसमें ध्यान दे रहे हैं तो उन्हें शाबाशी देनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी का हमको प्रमाण पत्र थोड़ी चाहिए। अगर सरकार के राजस्व की हानि होती हो, सरकार के दुकानों तो में आपके कहने का मतलब यह है कि शराब गलत ब्रांड की अगर पी जाए तो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हो सकती है और इसलिए उसकी जांच करना भी जरूरी है। ये भी स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत निश्चित रूप से देखिए जांच करना चाहिए ना, क्योंकि कांग्रेस टाइप के दो काउंटर थोड़ी चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार दो प्रकार के काउंटर चलाती थी, एक एक्साइज पटा हुआ, एक और मैं बताऊं नकली होलोग्राम थोड़ी लगवाने गए थे स्वास्थ्य मंत्री जी। ठीक है अमित जी बताइए, वो ये कह रहे हैं कि शराब की जांच करना भी स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आता है। गलत ब्रांड, गलत चीजें अगर वो पियेंगे तो भी लोगों को नुकसान हो सकता है। देखिए ललित जी कहते हैं ना कि कहाँ इस दौर में वफा की उम्मीद कर रहे हैं, बड़े नादान है साहब, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हैं। देखिए बहुत देर से मैं बहुत ही आदरणीय हमारे बड़े भाई सुंदरानी भैया की बातों को सुन रहा था। आज कई बार ऐसा होता है प्रवक्ताओं के लिए कि विषय जो रहता है उसको डिफेंड करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो जनता के हिस्से नहीं होता। अब मैं प्रूफ करूंगा कि कैसे वो नहीं होता, क्योंकि बड़ी अचरज हुआ आज ये दृश्य को देख के कि स्वास्थ्य मंत्री जी दारू दुकान के निरीक्षण के लिए चले गए और लगातार जिस प्रकार से आपने स्वतः ही कहा, मैं आपकी बात को और सुंदरानी भैया दोनों की बात को कोलरेट करता हूं। आपने कहा फंगस युक्त दवाइयां लोगों को सप्लाई हो रही है।
एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है, अस्पतालों में अव्यवस्था है, और उन्होंने कहा कि उनको तो शाबाशी देनी चाहिए। शाबाशी किस बात की देनी चाहिए? क्या मनपसंद है आप काम नहीं कर रहे कि आप उससे दारू जो परोसने का काम कर रहे हैं जनता को? पहला चीज। दूसरी चीज, आप फंगस युक्त दवाई खा के व्यक्ति मर जाए उसके लिए व्यवस्था के लिए आप निरीक्षण नहीं करने जा रहे हैं। आप दारू दुकान में सही ब्रांड आ रही है कि नहीं, आप उसके निरीक्षण करने के लिए जा रहे हैं। मतलब सरकार की प्रायोरिटीज क्या है ये आपको समझना पड़ेगा ललित जी। जनता सब देख रही है। सरकार की प्रायोरिटीज ये है कि वो फंगस युक्त दवाई खा के व्यक्ति भले मर जाए, लेकिन दारू उसको अच्छी मिलनी चाहिए। दारू पीने वाला व्यक्ति जिंदा रहना सरकार के लिए जरूरी है, क्योंकि सरकार को उससे राजस्व मिलता है। जवाब तो देना पड़ेगा साहब, जवाब तो देना पड़ेगा मंत्री जी आपको, क्योंकि यही आपका अगर सुशासन है तो पूछता है छत्तीसगढ़ कि आप स्वास्थ्य में ध्यान आप नहीं दे रहे हैं क्या? और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, आज आप स्वास्थ्य मंत्री के रूप में आपको जाना जाता है, आपको जनता को यह भी बताना पड़ेगा, क्योंकि पूछता है छत्तीसगढ़ कि आप आबकारी मंत्री हैं। आबकारी मंत्री के नाते आप वहां गए थे। चकाचक सुशासन तिहाड़ जो चल रहा है वो चकाचक चल रहा है, ये बात तो क्रिस्टल क्लियर है। अस्पतालों की व्यवस्था को आपको पहले देखना चाहिए। और सुंदरानी भैया ने कहा कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। किस बात का अच्छा काम कर रहे हैं? पेमेंट ज्यादा हो जाता है दुर्ग की कंपनी को। आज उनके अधिकारी जेल में है, आधे चले गए हैं, आधे जाने वाले हैं। ईओडब्ल्यू की लगातार जांच चल रही है। सीबीआई की हम मांग कर रहे हैं कि उसमें जांच हो जाए। इनके बनने के बाद उनको पेमेंट हो जाता है। यही है सुशासन, यही अगर सुशासन है तो छत्तीसगढ़ की जनता को ऐसा सुशासन नहीं चाहिए। सुंदरानी भैया, सुंदरानी जी जवाब दीजिए। यही है सुशासन। ये मतलब पेमेंट आप पहले दे दें। किस सरकार के घोटाले की बात कर रहे हैं? अरे आप ही के कार्यकाल में हुआ है, आप ही के कार्यकाल में, आप ही के कार्यकाल में हुआ है। किस सरकार का ये स्वास्थ्य घोटाला है, दवाई घोटाला? अरे आप ही के सरकार में पेमेंट हुआ है, यही स्वास्थ्य मंत्री थे, इन्होंने ये पेमेंट घोटाला किया है। या तो फिर आपको जानकारी नहीं है, आप सच बोलने से घबरा रहे हैं। नहीं, मैं घबरा नहीं रहा हूं, मैं प्रमाणित हूं कि आपकी सरकार का घोटाला है और ईओडब्ल्यू जांच कर रहा है, तो हमारी सरकार जांच करा रही है। आप बड़ी जिम्मेदारी से चैनल पे, मैं बहुत जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूं। आप चैनल में एक्सेप्ट करेंगे कि इनके कार्यकाल में पेमेंट नहीं हुआ मुक्षित कारपोरेशन को? मैं इस बात देखिए, बताइए, आप लेंगे जिम्मेदारी? आपकी सरकार ने घोटाला किया, ईओडब्ल्यू जांच कर रही है। क्या है ललित जी, जब जहर की आदत लग जाए ना तो सांप भी प्यारा लगता है। ये वही हो रहा है आज। ठीक है, लेकिन राम अवतार जी आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को? आप तो दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस तो आबकारी घोटाले के मामले में पहले से कटघरे में लगातार निशाने पर है, और हम एक एपिसोड नहीं कई एपिसोड कर चुके हैं जिनमें कांग्रेस को शराब घोटाले पर घेर चुके हैं। लेकिन इस बार जो तस्वीरें आई बिल्कुल भिन्न आई। बीजेपी के स्वास्थ्य मंत्री, अब चूंकि सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, और उनका इस तरह से शराब की दुकान पर जाना, जांच करना, कैसे देखते हैं सर आप? प्रदेश में स्वास्थ्य की हालत खराब है, बहुत बुरी है। आए दिन सुर्खियों में है कि कहीं दवा नहीं है, कहीं डॉक्टर है नहीं है, कहीं अस्पताल नहीं है, सुविधाओं का अभाव है। ये पूरे प्रदेश भर में आ रही है। एक दूसरे ओर घोटाले की खबरें लगातार सुर्खियों में हैं। तो इसका मतलब ये है कि स्वास्थ्य विभाग की हालत उतनी अच्छी नहीं है। तो ऐसे में जब खुद विभाग संभाल नहीं रहा है तो आप दूसरे के विभाग संभालने कैसे चले गए, दूसरे यहाँ का देखने, यहीं पर सवाल उठ रहे हैं। इसीलिए ये एक बड़ा मुद्दा बन गया कि जब स्वास्थ्य का प्रदेश में हाल खराब है, लगातार अधिकारी जेल में जा रहे हैं, बड़े बड़े एकदम से जो चीज़ होना नहीं चाहिए वो सब स्वास्थ्य विभाग में हो रहा है। ऐसी स्थितियों में मंत्री को, स्वास्थ्य विभाग मंत्री को आबकारी विभाग का देखने जाना, एक सवाल खड़ा हुआ है। मंत्री जी को नैतिक अधिकार है, वो सरकार का शराब भट्टी है, कोई भी जाके जांच पड़ताल कर सकते हैं, ये सही है। परंतु ये एक उंगली उसके तरफ उठाए तो बाकी उंगली उनकी तरफ उठ गई है। इसीलिए एक बड़ा समाचार, बड़ा सुर्खियां, बड़ा मुद्दा बना है। देखिए, शराब के कारण जो है छत्तीसगढ़ की हालत खराब है। दिनों दिन वैध शराब, अवैध शराब, शराब के पीछे के खेल, ये मुद्दा बना हुआ है ही। उसके बीच जो आम जनता की जो सुविधाएं हैं, बुनियादी सुविधाएं हैं, जरूरतमंद, ठीक, रोटी, कपड़ा, स्वास्थ्य, ये तो एक मुद्दा है। ये एक जरूरतें हैं। क्या वो ठीक करने में सफल हुए हैं या नहीं सफल हुए हैं, तो ये एक प्रश्न है। उसी प्रश्नों पे बहस हो रही है।
और सवाल के कटघरे में सत्तारूढ़ दल है, ठीक, इसलिए ये बात कही जा रही है। अन्यथा पिछले सरकार में भी नहीं, बिल्कुल हम शराब कह में रहे हैं कि घोटाला कांग्रेस हुआ, की इस सरकार में इस सरकार घोटाले के लिए आगे को और लेकर हमने पीछे कई हो रहा एपिसोड्स है। किए हैं और निश्चित ही। लेकिन सुंदरानी जी, एक तस्वीर, एक वीडियो ऐसा सामने आया, उस वीडियो में यही स्वास्थ्य मंत्री दिखाई दे रहे हैं और एक सेवानिवृत्त कर्मचारी उनको राधा कृष्ण की मूर्ति भेंट करते हैं और ये कहा जा रहा है, पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि वो 4.5 लाख रुपए की मूर्ति है। कोई रिटायर्ड कर्मचारी मंत्री जी को इतनी बड़ी मूर्ति, इतने लाखों की मूर्ति क्यों भेंट करेगा? आपको नहीं लगता इसके पीछे कोई बड़ा सपना उनका हो सकता है? लेकिन इतने और वो एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं? जी सर। देखिए ललित जी, मंत्री जी को कौन क्या भेंट कर रहा है? नहीं सर, ये वीडियो सामने आपके, अधिकारी सर या वीडियो सामने कर्मचारी? आपके वीडियो सामने, अगर आप देख पा रहे हैं तो। नहीं, वीडियो सामने है। देखिए मैं इन तथ्यों को जानता नहीं, उनका व्यक्तिगत मामला है। जी जी। अगर उसके पीछे कोई मंशा गलत है तो उसको कोई प्रमाणित करे, मंत्री जी जवाब देंगे। लेकिन मैं उनको किसी ने मूर्ति भेंट की, वो मूर्ति कितने की है, इस बात पे मैं नहीं जाना चाहता। हम लोग भी सार्वजनिक जीवन में जिस कार्यक्रम में जाते हैं, अतिथि के रूप में जाते हैं, कोई न कोई स्मृति चिन्ह मूर्ति के रूप में अन्य चीज़ों को देता है, लेकिन उसकी कीमत क्या है इससे हमें कोई लेना देना नहीं होता। कोई किस मंशा से वो स्मृति चिन्ह देता है, हम कार्यक्रमों में हम इस बात में भी गहराई में नहीं जाना चाहते। लेकिन मंत्री जी को किसने क्या दिया, इसके ऊपर आप मुझसे ललित जी सवाल पूछ रहे हैं, मैं कैसे जवाब दे सकता हूँ? नहीं सर, एक्चुअली क्या जो सूत्रों के हवाले से इधर उधर से बातें सामने आती है ना, वो बहुत गंभीर हो जाती है। कहा जा रहा है कि कहीं उनको पदस्थ करने की बात निकलकर सामने आ रही है। सवाल ये कि सिर्फ स्पष्टता चाह रहे थे आपसे और कुछ नहीं। ये सवाल नहीं है मेरा, ये सवाल ये कि आप स्पष्टता, आपके पास क्या जानकारी है? ललित जी, मेरे पास जानकारी नहीं है और जरूरी नहीं कि ये बातें प्रवक्ताओं को पता हो। ये तो या तो मंत्री जी जवाब दे सकते हैं या वो सेवानिवृत्त अधिकारी जवाब दे सकते हैं जिनको पुनर्स्थापना करानी है। ऐसा अगर कई सूत्रों से आपको पता चला है तो उनको यह भी बताना चाहिए कि उनके पास क्या प्रमाण है इस बात के कि मंत्री जी को बदनाम कर रहे हैं। अगर कोई अपनी इच्छा से किसी को कोई भेंट करने जाता है तो भगवान की मूर्ति को कोई लौटाएगा तो नहीं, शायद वो मुझे भी दे देते तो मैं भी रख लेता। हाँ, लेकिन इतनी बड़ी मूर्ति, सवाल यहाँ पर कटघरे में आ गया। अमित जी, आप क्या कुछ कहेंगे? ये वीडियो तो आप भी देख रहे हैं, एक बड़ी मूर्ति यहाँ पर भेंट की गई। हालांकि अभी चूंकि श्याम बिहारी जायसवाल का मुद्दा गर्मा रहा है और वो स्वास्थ्य मंत्री है, शराब की दुकान की जांच की है, तो ये तमाम चीजों के बीच में ये मूर्ति कनेक्शन भी सामने आया है। इसको लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? ललित जी, बड़ी देर से मैं सुंदरानी भैया की बातों को सुन रहा था और आपका और उनका डिस्कशन को सुन रहा था, तो मुझे किसी की पंक्तियां याद आ गई कि हमको उनसे है वफा की उम्मीद जो जानते नहीं वफा क्या है। अब मैं सिलेवार जवाब दे दूं। इन्होंने कहा कि हम लोग सार्वजनिक जीवन में जीते, निश्चित तौर पे हम लोग बहुत से कार्यक्रमों में जाते हैं, तो जब जाते हैं तो लोग मोमेंटो देते हैं, गिफ्ट देते हैं, ठीक है, लेकिन 4.5 लाख रुपए की मूर्ति अगर किसी अधिकारी ने दी है, थोड़े दिन में पढ़ने में मिल जाएगा, या तो एक्सटेंशन कुछ मिल रहा है, संविदा मिल रही है, आप लोगों के माध्यम से ही हम लोग को पढ़ने और देखने को मिल रहा है, वो भी बात क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। अब इन्होंने कहा कि मुझे भी दे देते तो मैं रख लेता। सुंदरानी भैया, बड़े दुख के साथ मैं कह रहा हूं कि वो आपको नहीं देंगे, क्योंकि आपसे उनको संविदा का लेटर नहीं लेना है। और अगर आपने कहा कि ऐसे गिफ्ट हमको देते थे, तो मतलब आप ये मान लें कि 5 साल आप विधायक रहे तो 10-20 करोड़ के मूर्तियां आपको भी मिली होंगी, तो आपको शुभकामनाएं। ये जनता आपको इतना प्यार करती है। इस पर बातचीत कर रहे हैं। अमित जी, आप कुछ कह रहे थे, कुछ जरूरी सूचना थी इसलिए जाना पड़ा। जी, सबसे पहले तो मैं हमारे देश के जो जवान हैं उनके अदम्य साहस को प्रणाम करता हूं और कहना चाहता हूं जय हिंद, जय भारत। और भारत वो कहते हैं ना, जय हिंद और जय हिंद की सेना। और मैं लगातार, हम 140 करोड़ हिंदुस्तानी, जिस प्रकार से हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भी कहा है, सरकार के हम साथ खड़े हैं और जो भी कार्रवाई सरकार करेगी, हम 140 करोड़ हिंदुस्तानी हैं, वो पाकिस्तान को माकूल जवाब देने के लिए सरकार के साथ खड़े हैं। आपके लोकप्रिय चैनल पे मैं कहना चाहता हूं। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, बात जब यहाँ की चल रही थी तो मंत्री जी को एक सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा कि क्या दवाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है या दारू उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछता है छत्तीसगढ़ कि आप कब उस व्यवस्था के लिए जाएंगे। और रही बात, अभी मूर्ति की बात चल रही थी, तो मैं कहना चाहता हूं
कि लगातार जिस प्रकार के भ्रष्टाचार स्वास्थ्य विभाग में देखने को मिला है कि पेमेंट हो जा रहा है, कई अधिकारी चले गए हैं और कई जाने वाले हैं, मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर होता कि छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था पे वो फोकस करते। निश्चित तौर से एक दो बार उनसे मिलने का मेरे को मौका मिला है। व्यक्ति जरूर अच्छे हो सकते हैं, मैं नहीं कहना चाहता कि वो स्वास्थ्य मंत्री हैं तो मैं सिर्फ उनको क्रिटिसाइज ही करूं। व्यक्ति नो डाउट बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अगर आप जिम्मेदार पद पे बैठे हैं, आप बड़े पद में बैठे हैं, तो आपको सुचिता का परिचय देना पड़ेगा। और ऐसे कोई भी चीजों से मुझे लगता है जो बड़े पदों में बैठे हैं उनको थोड़ा सा ये चीजें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मामला जब छत्तीसगढ़ की जनता का होगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। विपक्ष में होने के नाते हम आवाज भी उठाएंगे और जनता की उस आवाज को बुलंद भी करेंगे, क्योंकि व्यवस्था, मैंने कहा ना कि ज्यादा जरूरी दवाई है, ठीक मनपसंद से दारू नहीं मिल रही है, उसका निरीक्षण करना जरूरी है। देखिए और मंत्री जी देखिए, हमने आपको बहुत कटघरे में खड़ा किया, मुझे नहीं मालूम, लेकिन शराब घोटाले के मामले में कांग्रेस भी घिरी हुई नजर आई है अभी तक। लेकिन हाँ, यह है कि इस बार आपने भी कांग्रेस को अपने घेरे में ले लिया है, बीजेपी को अपने घेरे में ले लिया है। लेकिन सुंदरानी जी, मेरा एक आखिरी सवाल, क्योंकि समय बिल्कुल नहीं है, इतना अच्छा अभियान चला रहे मुख्यमंत्री, देखिए वो गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी समस्याएं जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक तस्वीर, एक ऐसा कुछ चीज सामने आ जाती है जो पूरे सरकार को घेरे में ले लेती है। नहीं ललित जी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। सरकार का दायित्व है, सरकार के जितने उपक्रम है, जहाँ से सरकार के माध्यम से जो भी काम हो रहे हैं उनको जांच करने का नैतिक अधिकार जनप्रतिनिधियों को होता है, और उनकी जिम्मेदारी भी है कि सही चीज सही हाथों में पहुंचे, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे आबकारी विभाग हो, चाहे सुंदरानी जी, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा कि देखिए आपने, चलिए शराब की जांच कर ली, बहुत अच्छा होगा दूध की सैंपल्स की जांच कर ले, बहुत अच्छा होगा जो दवाइयों में फंगल मिल रहे हैं उनकी जांच कर ले, ताकि कम से कम अगर आप ये तमाम चीजें कर लेंगे। जी बिल्कुल, दारू ये उन्होंने स्वतः ही बता दिया। ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुंदरानी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अमित जी आपका भी, और तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ शराब दुकान में मंत्री सियासत की एंट्री, इस खास आज का मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन कहीं मत जाइएगा क्योंकि बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।